Hello बच्चों, let's see the question. The question says the enthalpies of formation of organic compound are conveniently determined from their option A boiling point, option B melting point, option C enthalpy of neutralization, option D enthalpy of combustion. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए हम इन चारों में से किसका यूज करते हैं ये हमें बताना है. So first of all, we will write the key concept. And key concept is Hess law. Hess law की एप्लीकेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है. इट इज द हीट चेंज when 1 mole of a compound formed by its stable elemental form. किसी भी सब्सटेंस का एक मोल हमें बनाना है उसकी स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से उस टाइम पे जो हीट चेंज आएगा उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं. ठीक. अब जनरली अगर हम सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल वी विल टेक बेंजीन C6H6. नाउ बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर बेंजीन के लिए आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह से बनेगा. 6 carbon plus 3H2 gives C6H6 liquid. कार्बन हमारा सॉलिड रहता है और हाइड्रोजन गैस. और जनरली कार्बन हम कौन सा लेते हैं, ग्रेफाइट लेते हैं. बट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है कि हमने कार्बन लिया और कार्बन के साथ हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन करवा दी और C6H6 बन गया. ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब जो C6H6 है इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते. तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कन्वीनियंट मेथड लेते हैं, एक कन्वेंशनल मेथड लेते हैं. और वो कन्वेंशनल मेथड इस तरह का है. सो मेथड टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे. वी विल टेक एंथैल्पी ऑफ कंबशन. हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन लेंगे और एंथैल्पी ऑफ कंबशन को यूज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम किसके लिए लेंगे, फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड C6H6. इन तीनों के लिए हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन लेंगे. और देखिए इनकी जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की रिएक्शंस हैं वो कुछ इस तरह से होंगी. सबसे पहले है हमारे पास कार्बन. तो कार्बन को जब हम कंबशन करेंगे तो क्या होगा, C+O2 गिव CO2. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. फिर हाइड्रोजन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O. इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे. और फिर हमारे पास होगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C6H6 O2. तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर.
इस रिएक्शन को जब आप बैलेंस करेंगे तो वाटर लगभग 3 बनेंगे हमारे पास, CO2 लगभग 6 बनेंगे, और ये जनरली हमारे पास 7 O2 के इक्वल यूज होती है। 7 से तो बैलेंस नहीं होगी ये, इसको करना पड़ेगा 15/2। तो इस तरह से इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो हमने इन तीनों इक्वेशंस को लिया। ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशन हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इसमें से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इस ऑपरेशन को अप्लाई करके हमें ये इक्वेशन मिलेगी 6 कार्बन प्लस 3H2 gives C6H6। अब जो ऑपरेशन हमने इन इक्वेशंस पे लगाया है वही हम इनकी डेल्टा H की वैल्यू पे भी लगा देंगे, और इनकी डेल्टा H की वैल्यू हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है। तो आपने देखा कि इस इक्वेशन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं निकलती, लेकिन इनकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन को यूज करके हम इस इक्वेशन के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है तो जनरली हम उसके लिए किसको यूज करते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट को यूज करना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉइल करने से कुछ नहीं होने वाला, उससे उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकलेगी। उनको मेल्ट करके भी कुछ नहीं होगा, उससे भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकलती है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो जनरली एसिड बेसिस की होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे एसिड बेस नहीं होते। तो अल्टीमेटली इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है हमारे पास, वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसको यूज करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।